जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य स्थापित किया तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की इच्छा जताई। ये यज्ञ केवल वही राजा कर सकता था जो चक्रवर्ती सम्राट बन चुका हो। लेकिन एक समस्या थी, मगध का सम्राट जरासंध, जिसने भारत के कई छोटे बड़े राजाओं को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल रखा था। उसकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी राजा उसके सामने सिर नहीं उठा सकता था। जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था। उसका इरादा था कि जब संख्या 100 हो जाए तब वह एक भयानक मानव बलि यज्ञ कर उन्हें देवी को चढ़ा देगा, जिससे वो अजर अमर हो जाए। जब युधिष्ठिर को ये ज्ञात हुआ तब उन्होंने श्री कृष्ण से मार्ग पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जरासंध को परास्त किए बिना तुम्हारा राजसूय यज्ञ अधूरा रहेगा। लेकिन युद्ध से वह नहीं मरेगा, उसका शरीर दिव्य है, वो केवल विशेष विधि से मारा जा सकता है। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। वे 3 योद्धा जरासंध के पास ब्राह्मण वेश में जाएंगे, श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन, और उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती देंगे। ब्रेक योर स्टॉप मिल। तीनों ने ब्राह्मणों जैसा वेश धारण किया और मगध पहुंचे। जरासंध ने उन्हें देखा और संदेह किया, तुम ब्राह्मण नहीं लगते, बताओ कौन हो। श्री कृष्ण ने कहा, हम तीनों योद्धा हैं और तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने आए हैं, चुन लो, किससे युद्ध करोगे। जरासंध ने भीम को देखा, विशाल शरीर, प्रचंड बल, और कहा, मैं इस गदाधारी से युद्ध करूंगा। भीम और जरासंध के बीच 14 दिन और रात तक मल्लयुद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, परंतु कोई भी हार नहीं रहा था। दोनों अपराजय थे। 14वें दिन रात को श्री कृष्ण ने देखा कि यह युद्ध अनंत तक चलता रहेगा। उन्होंने एक तिनका उठाया और उसे बीच से फाड़ दिया, फिर दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गया यही है रहस्य। अगली सुबह युद्ध फिर शुरू हुआ। भीम ने जरासंध को जमीन पर गिराया, उसके शरीर को कमर से पकड़कर 2 भागों में चीर दिया, ठीक वैसा ही जैसा श्री कृष्ण ने तिनके से दिखाया था। लेकिन दोनों टुकड़े फिर आपस में जुड़ने लगे, क्योंकि जरासंध का जन्म ही 2 भागों से हुआ था। श्री कृष्ण ने चिल्लाकर कहा, टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंको। भीम ने एक टुकड़ा उत्तर दिशा में और दूसरा दक्षिण में फेंक दिया। इस बार वे आपस में जुड़ नहीं सके। जरासंध के मरते ही श्री कृष्ण ने कारागार के द्वार खुलवाए। वहां बंद 86 राजा बाहर आए, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, आपने हमें जीवन दान दिया। सभी ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की और उनके राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए।